कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के हरियाणा भवन में और यहां हमारे साथ हैं एक्स डीजीपी हरियाणा सरकार में, और इन्होंने पिछले 4 साल से नेशनल फ्लैग डे के लिए मुहिम छेड़ा हुआ है। देश के तमाम सरकारों में बैठे हुए आला अधिकारी, चाहे राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, अपोजिशन के नेता राहुल गांधी हों, या फिर और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, सभी से इन्होंने डिमांड रखा है कि 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे घोषित किया जाए। नेशनल फ्लैग डे क्यों 22 को ही घोषित किया जाए? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। वैसे इनका कोई डिस्प्यूट नहीं है कि 22 जुलाई को ही हो। ये चाहते हैं कि नेशनल फ्लैग डे देश में ज़रूर मनाया जाए, चाहे डे कोई भी हो, दिन कोई भी हो, लेकिन मनाया जाए, क्योंकि पूरे दुनिया में सभी देश का अपना अपना नेशनल फ्लैग डे है। हमारे इंडिया में क्यों नहीं है? सील मधुर साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने नेशनल फ्लैग डे के लिए 22 जुलाई की मांग की है, क्या अगर सरकार कोई और दिवस करता है तो उससे आपको कोई आपत्ति है या इसी पे रिजिट है, या अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया है? 4 साल से अगर आप मांग अपनी रख रहे हैं तो सरकार इसे क्यों नहीं मान रही है? हाँ, अब ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों नहीं मान रहे हैं, या वहाँ तक बात ठीक से नहीं पहुँच रही है। जो भी कारण हो मैं नहीं जानता, लेकिन एक ये 22 जुलाई इसलिए मैं कह रहा था कि कोई ना कोई एक डेट तो होनी चाहिए। तो जो मैंने रिसर्च किया उसमें यही पाया कि 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगे का मौजूदा स्वरूप है वो अस्तित्व में आया था। उसके पहले इसका ये रूप नहीं था, इसलिए मैं 22 जुलाई के लिए डेट मैंने किया था। लेकिन अगर सरकार के पास बहुत से अच्छे हिस्टोरिकल रिसर्च करने वाले लोग भी हैं, सब कुछ हैं, तो ये कोई इशू नहीं है कि कौन सी डेट होगी। कोई भी डेट रखें, लेकिन हमारे तिरंगे के मान सम्मान की ही वो डेट होगी, तो इसलिए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और कल जैसे कि आपने कहा कि कल मानसून सत्र का शुरुआत हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा फिर से स्टार्ट होगा, बजट भी इसमें पेश किया जाना है, और आपने कहा कि अगर वो लोग चाहें और उन तक बात पहुँचे तो राष्ट्रीय तिरंगा डे की शुरुआत कल से ही वो लोग कर सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे वहाँ तमाम लोकसभा के सांसद जो डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं आम जनता के, हमारे वोट से जीत के जाते हैं, और चाहे राज्यसभा के प्रतिनिधि जो इनडायरेक्ट रूप से जाते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, ये तो देखिए, लकली मतलब किस्मत की बात है कि ऐसा संयोग बन रहा है, शुभ संयोग, कि कल 22 जुलाई को ही मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन होगा, और उसी दिन ये तिरंगा दिवस की जो हमारी मांग है और तिरंगा दिवस है उसके लिए वो भी वही दिन है। तो इसलिए जो है मेरे मन में विचार आया कि सभी लोग वहाँ देश प्रेमी हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, और इसी प्रकार से लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, और एनडीए और इंडिया गठबंधन के भी सारे माननीय एमपीज़ हैं, और साथ ही साथ माननीय स्पीकर महोदय हैं। सभी के दिल में देश प्रेम जो है काफ़ी मतलब कि भरा हुआ है, और पूरे देशवासियों में ही भरा हुआ है। इसलिए जब वो प्रारंभ हो रहा है कोई अच्छा कार्य करने के लिए, एक मानसून सत्र, तो उसका शुभारंभ जैसे कि बहुत से धर्मों में अलग अलग ढंगों से किया जाता है, तो ये हमारा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे तिरंगा जो है सबसे महत्व है, क्योंकि तिरंगा जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे संविधान का प्रतिनिधित्व करता है, सब कुछ का करता है। तो क्यों ना, मेरा एक विचार था, एक आम आदमी के रूप में मेरी ये मांग थी, एक मेरा सजेशन था, विनम्र निवेदन है प्रधानमंत्री जी और सभी लोगों से कि इसको उस दिन जब प्रारंभ हो कल 22 जुलाई को, तो उसके पहले जो है सभी लोग एक औपचारिक रूप से प्रारंभ करने से पहले उसको तिरंगे को वहाँ पे सेंटर में रखा जाए, तिरंगे का ध्वज जो है वहाँ पर, और उसको सब लोग चाहे अपनी सीट पे ही खड़े होकर के सैल्यूट कर लें, चाहे अपनी सीट से ही प्रणाम कर लें और उसको नमन कर लें। मेरा मतलब ये था कि इस, और साथ ही साथ जो है अगर इसका भी प्रस्ताव रख दें कि भाई राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई का
घोषित किया जाना चाहिए और उसको सभी लोगों का समर्थन भी मिलेगा। तो एक पूरे स्टार्ट जो होगा सेशन का एक पॉजिटिव नोट पे होगा कि भाई बिल्कुल, अगर इसका कोई वहाँ पे डिमांड करे, वहाँ पे नोट्स रखे, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सांसद लोकसभा के या राज्यसभा के होंगे जो इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। 100% सर्वसम्मति से ये पास हो सकता है। तो कोई चीज़ का जो है मतलब कहते हैं कि अच्छा शुरुआत होती है कि पॉजिटिव नोट से कि सबकी यूनिटी दिखेगी, विभिन्न पार्टीज़ के हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशंस, कोई कुछ भी सभी के लिए तिरंगा है तो सभी को अच्छा लगेगा। तो एक अच्छा ईश्वर ने जो सुनहरा मौका दिया है, मैं तो उसके लिए बहुत ही मुझे विश्वास है कि भाई इस चीज़ को समझेंगे सब लोग और इस पे कुछ कार्य करेंगे। बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा कि कल हैप्पी तिरंगा डे हैशटैग हैप्पी तिरंगा डे के नाम से एक मुहिम चलाएं, सोशल मीडिया पे जाए, वो भी आप अपील करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। इसी के साथ जो है ये तो खास लोग हो गए जो कि आम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आम पब्लिक है जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने घरों में बच्चों का बर्थडे, अपना बर्थडे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तिरंगे के अवसर पर भी, तिरंगा दिवस के अवसर पर हैप्पी तिरंगा डे सेलिब्रेट करें, उसका हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करें। और उसको सेलिब्रेशन के क्या तरीके हो सकते हैं, हर आदमी के अलग हो सकते हैं। कुछ लोग प्रणाम करते हैं, कुछ लोग जो है सैल्यूट करते हैं, कुछ लोग जो है नमन करते हैं, कुछ लोग जो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और साथ में कुछ लोग जो है मिठाइयाँ बांटते हैं, कुछ लोग उसमें केक काटते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो हैप्पी बर्थडे तिरंगा कल शाम को सब लोग जब ऑफिस वगैरह से सबसे फ्री हो जाएंगे, घर में बच्चों के साथ सब लोग मनाएं, अच्छे अच्छे पकवान खाएं जो अपना अफोर्ड कर सकते हैं, मिठाइयाँ खाएं और तिरंगे के महानता के बारे में डिस्कस करें, बच्चों को संस्कार दें इस चीज़ का। और हमारा जो हैशटैग एक है, हैशटैग प्रणाम तिरंगा, उस पर अपनी सारी एक्टिविटीज़ को अपलोड करें, उस पर टैग करें, जिससे कि एक पूरे देश में दिखेगी, मैसेज जाए। बिल्कुल, पूरे देश में ये मैसेज जाए। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हैशटैग हैप्पी तिरंगा दिवस कर दें, हैशटैग प्रणाम तिरंगा दिवस करें। आप अपने हिसाब से तिरंगा को याद जरूर करें, तिरंगा के जन्म दिवस को जरूर मनाएं। आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इसे जितना ज़्यादा बातचीत करेंगे, लोगों को अवेयर होगा, लोग जानेंगे, बच्चे जानेंगे, तो हमारा देश एक यूनिटी के नीचे, एक झंडे के नीचे आके और हमारी जो शक्ति है वो मजबूत होगी। आपस में जो धर्म के नाम पे, रंग भेद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे आपस में जो द्वेष है वो कम होगा, हम सब एक होंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मधुर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि ये चीज़ आगे बढ़े तो हम लोग देश को निर्माण में मजबूती लाने में और दूसरे प्रयास भी करें। बिल्कुल।